आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप चाहते हैं कि आप पर अगर किसी भी तरह की कोई बंदिश है या काले जादू के ज़रिए, सिफली इमलियात के ज़रिए, जंतर मंतर या तंतर के ज़रिए किसी शैतानी चीज़ को मुसल्लत किया गया है और वो तमाम नेगेटिविटी आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है और एक बंदिश का रूप धार कर बैठी हुई है, तो आप उस बंदिश को क्या रिमूव करना चाहते हैं? उस बंदिश को ख़त्म करना चाहते हैं? या फिर आपका शुमार उन लोगों में होता है जो बंदिश का इलाज बार-बार करवा रहे हैं, मगर उनको उस तरह से रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जैसा वो चाहते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जिन्हें अपनी शादी में, अपने निकाह में, मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है, या तो रिश्ते आते नहीं हैं और अगर रिश्ते आ जाएँ, तो रिश्ते तय नहीं होते। और अगर ऐसे हालात बन रहे हों कि उनके मनपसंद रिश्ते आ जाएँ, तो उस आ जाने में भी रुकावट पैदा हो जाती है। कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाती है, कोई न कोई ऐसा काम हो जाता है, जिसकी वजह से मनपसंद रिश्ते भी नहीं आ पाते। या फिर अच्छे रिश्ते आने के मौके जो हैं, वो खुल नहीं रहे हैं, या किसी भी तरह की कोई रुकावट हो रही है और आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी की वजह से या किसी भी तरह की बंदिश की वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है, तो आज मैं आपको इसका हल देने जा रहा हूँ। ये हल उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, जो लोग ये कहते हैं कि हम किसी पर एतमाद नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना खुद इलाज नहीं कर पा रहे क्योंकि हम जिस तरह का स्पिरिचुअल हीलर ढूँढ रहे हैं अपने लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए, वो हमें नहीं मिल रहा है। तो वो अपनी तलाश को जारी रखें, क्योंकि जहाँ मर्ज़ है, वहाँ इलाज है। और उसके साथ-साथ जो अमल बता रहा हूँ, इसे करें तो हर तरह की बंदिश, ख़ुसूसी तौर पर जो मैरिज के हवाले से है या मैरिज में रुकावट पैदा हो रही है नेगेटिविटी की वजह से, वो दूर होगी। और इस तरीके इलाज को मैं कुछ इस तरतीब से बताऊँगा कि तमाम लोग आसानी के साथ कर पाएँगे और इसके रिज़ल्ट्स भी आपको नज़र आएँगे और आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मेरे इस मुख्तसर से सेशन को स्टार्ट से एंड तक मुकम्मल तौर पर वॉच करिएगा, ताकि तरीक़ेकार को आप समझ पाएँ। और अगर आपके किसी जानने वालों में, आपके प्यारों में, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं या जिन लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप हैं, उनके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम हो, तो आप इसे शेयर भी कर पाएँ। आपने इस तमाम प्रोसेस को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसे समझना है। अगर खुद ज़रूरत है, तो खुद अमल करना है, वरना इसे आगे बता देना है, ताकि किसी की भी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चेंज आ सके। और जब किसी की लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंज आएगा, तो वो आपके लिए दुआ करेगा और वो खुश होगा। तो जब खुशियाँ तक़सीम करेंगे, तो आपकी लाइफ़ में भी खुशियाँ ही आएँगी। जब आसानियाँ तक़सीम करेंगे, तो आपकी लाइफ़ में भी आसानियाँ ही आएँगी। समझ रहे हैं इस बात को? कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, जो कदम ब कदम हमारे साथ चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो खुशी में हमारे साथ होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो गम में हमारे साथ होते हैं। वो एक लम्हे के लिए भी हमसे अलग नहीं होते। वो हमारे अच्छे साथियों में से होते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं, जो हमसे हसद करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, जो अपने दिलों में बुग़्ज़, हसद, कीना और बुराइयाँ रखते हैं, जो हमारा बुरा सोचते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में, जो बज़ाहिर तो दोस्त नज़र आते हैं, मगर अंदर से वो दुश्मन होते हैं और अपनी ताकत के हिसाब से अपनी दुश्मनी को निकालते हैं। और कुछ लोग दुश्मनी में इस हद तक गिर जाते हैं, हसद में आकर इस हद तक गिर जाते हैं, कि वो ब्लैक मैजिक करवा देते हैं। जंतर-मंतर, तंत्र का सहारा लेते हैं, सामने वाले को नीचा गिराने के लिए, परेशान करने के लिए, बदहाल करने के लिए। उसकी तरक्की से जल जाते हैं, कि वो ज़वाल पज़ीर हो जाए, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो कुछ बातों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये समझ लें, मैं जब से अपनी वीडियोज़ को बना रहा हूँ, इस तरह के टॉपिक्स पर, अक्सर व बेशतर मैं ऐसी बातें करता हूँ, कि ज़रूरी नहीं कि हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आ रही हैं, हमें कोई दुःख आ रहा है, तकलीफ़ आ रही है या हमारे कामों में रुकावटें हो रही हैं या हमें सक्सेस हासिल नहीं हो रही है, कामयाबी हासिल नहीं हो रही है या हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे काला जादू, ब्लैक मैजिक
یا کسی بھی طرح کی کوئی بندش ہے جس کی وجہ سے ہم کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے. یہ ضروری نہیں ہے. بے شمار مرتبہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں پرابلمس ہوتی ہیں مگر اس کے پیچھے جادو بندش اس طرح کی چیزیں کام نہیں کرتی ہیں. ان لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. ان پر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو ہمیں پازیٹیو رہنا ہے. سب سے پہلی چیز ہماری زندگی میں پرابلمس ہیں یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ہمیں پازیٹیو رہنا ہے اور اپنے برین پر اپنے مائنڈ پر ورک کرنا ہے، اسے پازیٹیو رکھنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں پازیٹیوٹی داخل ہو. عام چیزیں میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں اور بہت ساری چیزوں کی پریکٹس بھی کروا رہا ہوں، بہت سارے علوم کی پریکٹسز بھی کروا رہا ہوں. یہ تقریباً میں اپنے ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں جو میں سکھا رہا ہوں. تو اس کے لیے میرا مائنڈ پاور گرومنگ کورس اسٹارٹ کریں جس کی ابتدا بریدنگ ایکسرسائز اور میڈیٹیشن سے ہو گئی ہے، جس میں ہم ڈفرینٹ ٹائپ آف میڈیٹیشن کو سیکھیں گے، مراقبے کو سمجھیں گے، مراقبے کی پریکٹس کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر علوموں کو سیکھیں گے جس کی تفصیل آپ ویڈیوز میں جان سکتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں آپ گھر بیٹھے سیکھ پائیں گے. میں کچھ اس ترتیب سے اپنے ویڈیو ریکارڈ سیشنز کو اپنی کلاسز کو لے کر چل رہا ہوں. تو ترتیب وار میری ویڈیوز آ رہی ہیں، اسے آپ دیکھیں. تو جو ترتیب میں بتا رہا ہوں اس پر عمل کریں. یہ 21 دن کا عمل ہے. 21 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ریزلٹس بھی ملیں گے. اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ ہر انسان کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، پرابلمس ڈفرینٹس ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹی ڈفرینٹس ہوتی ہیں. تو کچھ نیگیٹیوٹی کو ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے، کچھ جلدی ختم ہو جاتی ہے. تو ہر انسان کے ساتھ مختلف پرابلمس ہوتی ہیں. تو جو میں عمل بتا رہا ہوں اسے مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل کانسنٹریشن کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ، جس طرح سے اس وقت آپ میری بات سن رہے ہیں، اس عمل کو نوٹ کر لیجئے. اور یہ 21 ڈیز کا عمل ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے جن چیزوں کو استعمال کرنا ہے اسے آپ لکھ لیں. اس میں آپ نے تھوڑی سی کالی مرچ لے لینی ہے. کالی مرچ سمجھتے ہیں؟ چھوٹی سی جو کالی مرچ ہوتی ہے، جو ہمارے گھروں میں بھی استعمال ہوتی ہے، کھانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے. تو اس میں کالی مرچ کا استعمال ہوگا. تھوڑی بہت کالی مرچ آپ نے لے کر پہلے رکھ لینی ہے. سیکنڈ چیز، آپ نے یا تو بخور لینا ہے اچھی کوالٹی کا، اگر بخور نہ مل سکے تو لوبان لیں، لیکن وہ بھی اچھی کوالٹی کا. کوالٹی کا خاص خیال کریں. جتنی اچھی کوالٹی ہوتی ہے نا اتنی اس کی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے. اس بات کو ذہن نشین رکھیں. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز وہ ہے لیمن یعنی لیموں. یہ روزانہ آپ نے لینا ہے. تو آپ روزانے کی بنیاد پر ایک لے لیا کریں یا ایک ساتھ 3-4 لا کے رکھ لیں اپنے پاس، وہ جیسے آپ کو بہتر لگے. اور سب سے اہم ترین چیز پانی کی بوتل اور آئل. کون سا آئل؟ جو بھی تیل یا جو بھی آئل آپ اپنے سر پر لگاتے ہیں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو ان تمام اشیاء کا انتظام کر کے اپنے سامنے رکھیں گے آپ کچھ بھی پڑھنے سے پہلے. اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کریں گے. عشاء کی نماز کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ بیٹھ جائیے باوضو ہو کر کسی پاک صاف جگہ پر. ان تمام اشیاء کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے سورہ رحمان. صرف ایک دفعہ پڑھیں گے سورہ رحمان. سورہ رحمان پڑھنے کے بعد پھر آپ اول آخر درود پاک پڑھیں گے. اب آپ کا عمل شروع ہوگا. اول آخر آپ درود پاک پڑھیں گے اور سب سے پہلے آپ پڑھیں گے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ. ان تمام چیزوں کو لکھ لیں. سب سے پہلے سورہ رحمان پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر اول آخر آپ درود پاک پڑھیں گے اور درمیان میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. 11 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں گے. 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے. 7 مرتبہ 11 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کو آپ پڑھیں گے، 2 آیات کو. ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے خود پر دم کرنا ہے، پانی کی بوتل پہ دم کرنا ہے، کالی مرچ پر دم کرنا ہے، بخور پر یا لبان پر دم کرنا ہے، آئل پر دم کرنا ہے، اور ایک لیمو جو آپ نے لیا ہوگا، صرف ایک لیمو لیں گے اس کے اندر، اس پہ آپ نے دم کر لینا. اس کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا عمل ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب بھی میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند ضروری باتیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ آپ نے صدقہ زیادہ سے زیادہ دینا ہے. عمل شروع کرنے سے پہلے بھی صدقہ دینا ہے. اس کے علاوہ ہفتے والے دن اور منگل والے دن آپ گوشت کا صدقہ دیں گے جب تک آپ کا عمل چل رہا ہے. اس چیز کو سمجھ لیجیے گا اچھی طریقے سے. اور ہر نماز کے بعد یا فتح ہو یا وارث ہو، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے. آپ نے اپنے عمل کمپلیٹ کر لیا ہے نا.
अब हम इन तमाम अशिया को साइड में कर दें, ठीक है। अब आप तरतीब समझें। एक लीमू रोजाना अपने जिस्म पर आप आराम आराम से मलेंगे, आराम आराम से मलेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके 4 टुकड़े कर देंगे। 4 टुकड़े करने के बाद इसको किसी भी ऐसी जगह पे फेंक दें जहाँ पर कोई इंसानी पाँव ना पड़े। एक काम कर लिया आपने। काली मिर्च, 3 अदद काली मिर्च आप लेंगे, इसे किसी भी कपड़े में बाँध लेंगे और बाँधने के बाद इसको रात में सोने से पहले अपने बाजू में बाँध लेंगे। बाजू में बाँधने के बाद जब आप सुबह उठेंगे तो कपड़े को खोलेंगे और इन 3 काली मिर्चों को आप जला देंगे। 3 काली मिर्चें रोज़ाना जलाई जाएँगी। 1 लेमू किसी वक़्त भी आपने ऊपर से उतार सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इस पर। 2 चीज़ें हो गईं। तीसरी चीज़, बखूर या लुबान, रोज़ाना घर में, पूरे घर में इसकी धुनी देंगे और पानी को दिन में 4 से 5 मरतबा, 6 मरतबा इस्तेमाल करें। पानी को पानी में मिलाकर पी लें, 5-6 मरतबा कम से कम पिएँ इस पानी को। और जो तेल है उसे अल्टरनेट डेज़ में अपने सर पर लगाएँ। जब तक आपकी तरतीब पढ़ाई की चल रही है, जब तक आप रूहानी अमल कर रहे हैं, इस नेगेटिविटी को, इस नेगेटिव एनर्जी को, इस नेगेटिव फोर्स को अपनी लाइफ से निकालने के लिए, जब तक अल्टरनेट डेज़ में आप ऑयल को इस्तेमाल करते रहें। और इसी तरतीब से आपने रोज़ाना बैठना है, रोज़ाना जो कुछ बताया उसे पढ़ना है, रोज़ाना 1 लेमू लेना है, रोज़ाना 1 लेमू कटेगा, 3 अदद लौंग आपने अपने हाथ पे बाँधनी है रात में, उसे जला देना है, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, बखूर की धुनी रोज़ाना 1 मरतबा अपने घर पे देनी है। हर नमाज़ के बाद जो कुछ आपको पढ़ने का बताया है उसकी एक तस्बीह पढ़नी है, हर नमाज़ के बाद। इस तरतीब से करें, हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से रिमूव होगी। इसके अलावा जब भी मैं लाइव ट्रांसमिशन किया करूँ, लाइव प्रोग्राम किया करूँ, इसमें आपको आसानी रहेगी। आप लाइव ट्रांसमिशन में, लाइव प्रोग्राम में, उसमें आप फ़ोन कॉल करके अपनी पूरी डिटेल मुझे दे सकते हैं। तो मैं आपकी डिटेल को लेने के बाद जो भी मुझे मुनासिब लगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसके साथ-साथ जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, जो लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, मैं ख़ास तौर पर नेगेटिव एनर्जी रिमूव सेशन भी करता हूँ, उसमें भी आपके नाम को शामिल कर लूँगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आप भी कोशिश करेंगे और मैं भी आपके लिए कुछ कर पाऊँगा, मगर कब? आपकी डिटेल लेने के बाद। तो उसका आसान तरीका क्या है कि जब भी मैं लाइव प्रोग्राम किया करूँ, आप उसे जॉइन कर लिया करें और अगर कुछ बात करनी हुआ करे तो आप उसमें आसानी से कर सकते हैं। जो भी अमल बताया है इसे करें, इससे फ़ायदा उठाएँ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।